Hi friends, my name is Swati. Welcome to my channel Recipes of India. अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। आज मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ मेरी फेवरेट डिश मशरूम पुलाव। बहुत ही स्वादिष्ट और पौष्टिक है ये रेसिपी, खासकर बच्चों के लिए। जब आपके बच्चे मशरूम खाना पसंद नहीं करते तब आप उन्हें ऐसा टेस्टी मशरूम पुलाव बनाकर खिलाएं। उन्हें ज़रूर बहुत पसंद आएगा। आज हम ये मशरूम पुलाव कुकर में बनाएंगे। ये कुकर में बहुत ही आसानी से और जल्दी बन जाता है। तो चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं। तो चलिए देखते हैं हमें मशरूम पुलाव बनाने के लिए किन किन चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी। यहाँ पर मैंने 300 ग्राम बासमती चावल लिया है और उसे 2 से 3 बार अच्छे से धोकर लगभग 20 मिनट तक हम इसे अच्छे से सोक कर लेंगे। 250 ग्राम मशरूम लिया है और उसे धोकर मीडियम साइज़ में कट कर लिया है। एक छोटा बाउल मटर, एक छोटा बाउल गाजर, एक बाउल मीडियम साइज़ का प्याज जिसे मैंने कट कर लिया है, 3 बड़े चम्मच घी, नमक स्वादानुसार, किशमिश 2 बड़े चम्मच, कैशू नट 8 से 10, एक स्टार फ्लावर, लौंग 7 से 8, छोटी इलायची 6, जीरा 1 टेबलस्पून, एक तेज़पत्ता, काली मिर्च 7 से 8, दालचीनी 2 इंच। तो चलिए मशरूम पुलाव बनाना स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर मैंने गैस ऑन करके कुकर रख दिया है। कुकर गर्म हो चुका है। अब हम ऐड करेंगे घी। घी गर्म हो चुका है तो सबसे पहले हम कैशू नट और किशमिश को थोड़ा भून लेंगे। यहाँ पर हमें इसे जलाना नहीं है। अब हम कैशू नट और किशमिश को निकाल लेंगे। अब हम ऐड करेंगे जीरा और बाकी सारे खड़े मसालों को डालकर अच्छे से भून लेंगे। अब ऐड करेंगे प्याज और उसे सुनहरा होने तक भून लेंगे। प्याज हमारा अच्छे से भून चुका है। अब हम ऐड करेंगे कटा हुआ मशरूम, ग्रीन पीस और गाजर और इन सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब हम ऐड करेंगे नमक स्वादानुसार और फिर से अच्छे से इन सारी सब्जियों को मिक्स कर लेंगे। यहाँ पर मैं एक छोटा चम्मच शक्कर डाल रही हूँ, उससे हमारी सब्जियों के नेचुरल कलर डिस्टर्ब नहीं होंगे। अब हम इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। कुकर पे ढक्कन रखकर इन सारी सब्जियों को कम से कम 3 मिनट तक पका लेंगे। 3 मिनट हो चुके हैं। अब हम एक बार कुकर का ढक्कन खोलकर सारी सब्जियों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। फिर से कुकर पर ढक्कन रखकर लगभग 3 मिनट तक उन्हें पकने देंगे। लगभग 6 मिनट तक हमने इन सारी सब्जियों को पका लिया है। अब हम कुकर का ढक्कन खोलकर इसमें पानी ऐड करेंगे। एक बात का ध्यान रखें, जिस गिलास से आपने चावल लिया था उसी गिलास से आप पानी लें। जितना आपने चावल लिया था उससे 2 गुना आपको यहाँ पर पानी लेना है।
यहाँ पर मैंने 1 गिलास चावल लिया था, इसीलिए मैं 2 गिलास पानी ऐड कर रही हूँ। पानी में अच्छे से एक उबाल आने देंगे। आप देख सकते हैं यहाँ पर पानी उबलने लगा है। अब हम ऐड करेंगे आधे नींबू का रस। अब हम ऐड करेंगे भिगोया हुआ चावल और उसे भी अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब हम कुकर पर ढक्कन लगा लेंगे। ध्यान रहे हम यहाँ पर सीटी या विसल नहीं लगाएंगे। हम गैस की फ्लेम हाई रखेंगे जब तक हमें स्टीम बाहर आती हुई नज़र ना आए। आप देख सकते हैं यहाँ पर होप में से स्टीम बाहर आ रही है। अब हम गैस की फ्लेम लो करके पुलाव को धीमी आंच पर 6 से 7 मिनट तक पका लेंगे। यहाँ पर 7 मिनट हो चुके हैं। अब हम गैस की फ्लेम बंद कर देंगे और लगभग 14 से 15 मिनट बाद कुकर का ढक्कन खोलेंगे। यहाँ पर 15 मिनट हो चुके हैं। अब मैं कुकर का ढक्कन खोलने जा रही हूँ। वाव! हमारा सुपर टेस्टी और डिलीशियस मशरूम पुलाव बनकर रेडी है। अब हम मशरूम पुलाव को कैशू नट और किशमिश डालकर गार्निश कर देंगे। आप देख सकते हैं यहाँ पर चावल का एक एक दाना कितना खिला खिला नज़र आ रहा है। आप भी मैंने बताई हुई सारी स्टेप्स को फॉलो करके ऐसा हेल्दी और टेस्टी मशरूम पुलाव बनाइए। मशरूम पुलाव बनाने के लिए यहाँ पर मुझे 50 मिनट लगे हैं। ये क्वांटिटी 4 लोगों के लिए सफिशिएंट है। इसका स्वाद हल्का सा मीठा है, तो बच्चे भी इसे बहुत ही आराम से खा सकते हैं। आप मशरूम पुलाव को रायते के साथ या आलू मटर की करी के साथ सर्व कर सकते हो। थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग माई रेसिपी। मेरी ये रेसिपी आप भी बनाइए, अपनी फैमिली और फ्रेंड्स के साथ इंजॉय कीजिए और आपका फीडबैक कमेंट्स में लिखना ना भूलें। आपका एक लाइक और शेयर हमारे लिए बहुत मायने रखता है, तो इसे करना ना भूलें। और भी अच्छी रेसिपीज़ देखते रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।